जंगल राज एक शब्द है और इसी शब्द के सहारे 20 साल जेडीयू और बीजेपी पार भी कर गई, लेकिन 25 के चुनाव शुरू हो रहा है और फिर वही जंगल राज की बात हो रही है। क्या इससे बचने के लिए यह कोई मेरे घर के बाहर गोली चल रही है, अस्पताल में गोली चल रही है, खेमका जी उनके बच्चों की हत्या कर दी गई, पटना में डॉक्टर का हत्या हो गया, नर्स का हत्या हो गया, पटना में टीचर का हत्या हो रहा है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है। पूरे एक हफ्ते के अंदर 100 से भी ज़्यादा हत्याएं बिहार में हो गई हैं। गैंगरेप हो रहे हैं, बच्चियों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मर जा रही हैं। एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस में जो सरकार एम्बुलेंस करा के गई, उस बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है। तो ये क्या है? नहीं, ये नहीं, इस राज को क्या बोलोगे? यह सवाल पूछने पर उनके द्वारा कहा जाता है क्राइम जो निकम्मे हैं, जो निकम्मे लोग हैं, जिनकी कोई 20 साल में और 11 साल केंद्र में कोई उपलब्धि नहीं है, तो वो एक ही एजेंडा ना 2005 से 25 एक ही बात कर रहे हैं। नहीं, कोई सड़क पे निकलता नहीं था शाम 6 बजे के बाद, इसका क्या है? क्या बात कर रहे हो? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, बोरिंग रोड चौराहा पे एक लड़की उतर गई थी, तो कैसे लड़कों ने जो है वो किया, वो हम भेज देंगे तुमको। लड़कियां कह रही हैं कि हमको एकदम डर लगता है, कोई ना कोई आदमी चाहिए निकलने के लिए बाहर। ये बोरिंग रोड चौराहा की बात कर रहे हैं, वो वीडियो हम भेज देंगे, दिखा भी देना, तुमको भी मिल जाएगा। खुद का सेल्फ वीडियो बना करके वो डाली हुई है। ये हम डलवा रहे हैं क्या? ये तो यहाँ बिहार की लड़कियां कह रही हैं। तेजस्वी पर कम आरोप और लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा आरोप रहता है। क्यों? जो भाग लेने गई सरकारी कार्यक्रम में, उसके साथ गैंगरेप हो गया। अब इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? ये सवाल तो है, तेजस्वी यादव पर कम आरोप और लालू यादव पर ज्यादा आरोप, ऐसा क्यों हर बार चुनाव के समय में होता है? कुछ है नहीं उनके पास मुद्दा ना। प्रधानमंत्री आते बोलते रेलवे इंजन बन रहा है, विदेश जा रहा है, तो लालू जी का ना कारखाना दिया हुआ है रेलवे का। पहिया बन रहा अगर रेलवे का, तो लालू जी का ना कारखाना दिया हुआ है। सब काम तो लालू जी किए हैं, इन लोगों ने क्या किया है? जब परिवारवाद पर आप क्या कहेंगे? जो परिवारवाद हो रहा है उसको लेके आप? दामाद वाला तो आप जान ही रहे, सबके दामाद एडजस्ट हो गए। 50% मंत्रिमंडल जो है वो बीजेपी का है कि नहीं? सम्राट चौधरी क्या है? डिप्टी सीएम है, भाजपा से है ना। नीतीश मिश्रा कहाँ से है? जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटा। क्या बीजेपी के लोग उनको बोलेंगे चारा चोर का बेटा है? वो कौन से परिवारवादी ना, उनको मंत्री बना रखा है ना। 50% लोग हम गिना देंगे, सबका नाम, नितिन नवीन हो, कितने लोग ऐसे लोग हैं। अशोक चौधरी खुद परिवारवादी, वो भी मंत्री तो नाम अगर गिनवाए, सम्राट चौधरी जी के पिता को पापा ने बनाया। सम्राट चौधरी जी पहली बार चुनाव जीते तो हम ही लोग के पार्टी से जीते, आखिरी बार जीते तो हम ही लोग के पार्टी से जीते, उसके बाद से चुनाव हारते रहे सब पार्टी में घूम के। सम्राट चौधरी जो विधानसभा में उनकी माँ को हमारे, हाँ उनके माँ विधान परिषद से, लेकिन उन्होंने आपको एमएलसी है, सुन लीजिए, चुनाव जीत के नहीं आए हैं। उनकी माँ को हम लोगों ने बनाया। उनको पहली बार हम लोगों ने मंत्री बनाया था तो नकली बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, तो हंगामा हुआ था, तो हटाना पड़ा था। कितना बार हम लोगों ने टिकट दिया सखुरी चौधरी जी को, भागलपुर से भी सांसद का टिकट दिया, कई बार मौका दिया, सम्मान किया, उनकी माँ को बनाया एमएलए। तो खैर छोड़िए, ये सब उन लोग को याद नहीं ना रहेगा।